हेलो गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में एक मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं और ये मंथली स्ट्रैटेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली 2 3 4 एडजस्टमेंट, उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होते नहीं हैं इस स्ट्रैटेजी में। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सेफ़ स्ट्रैटेजी है, ठीक है। मतलब जो भी मैक्सिमम जो मंथली स्ट्रैटेजीज होते हैं उसमें दो चीज़ होता है, या तो एडजस्टमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, सेफ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, जिसमें हेजेस ये सब बाय नहीं किया करते हैं तो उसमें सेफ का एक फैक्टर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सेफ भी है और दूसरा चीज़ कि इसमें हेजेस पहले से ही बाई रहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी, उसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और इस स्ट्रैटेजी का मेन चीज़ है कि इसमें हमारा जो एडजस्टमेंट है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग जो एडजस्टमेंट करते हैं उसमें एक्स्ट्रा कैपिटल लगता नहीं है, ठीक है, पहला चीज़। और उसमें बहुत कम कैपिटल में आप मंथली अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा एक प्रायोरिटी होता है, ठीक है, कि वर्किंग पीपल भी हैं, तो ये स्ट्रैटेजी वर्किंग पीपल भी कर सकते हैं। बस उनको अलर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि जो भी ब्रेक इवेंट्स है, ब्रेक इवेंट्स का अलर्ट लगाना होगा और एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो वर्किंग पीपल के लिए भी काफ़ी अच्छा ये स्ट्रैटेजी निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे मान के चलिए कि जो भी हम लोग ट्रेड हम जो बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें जिस तरीके का एडजस्टमेंट होगा ना, तो मान के चलिए कि एक एडजस्टमेंट हम कर दिए, ठीक है। अब हमारा वो एडजस्टमेंट करने के बाद हमको बहुत जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट नहीं करना है। एक एडजस्टमेंट कर दिए, अब वो एडजस्टमेंट जब पूरी तरीके से ख़राब अगर हो रहा है तब हम लोग एडजस्टमेंट चेंज करेंगे, अगर नहीं तो हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इसीलिए इसमें 2 3 एडजस्टमेंट ही लगते हैं पूरे मंथ में, ठीक है। और यही रीज़न है कि इसको वर्किंग पीपल भी कर सकते हैं। बस उनको चार्ट पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे, काइट पे, कहीं भी एक बार अलर्ट लगा देना होगा, ठीक है। और अलर्ट लगा के इसमें अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है। और जिसका कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है वो भी स्ट्रैटेजी को प्रेफर कर सकता है, क्योंकि इसमें हमारा रिटर्न्स कम बनता है, ठीक है। रिटर्न्स हमारा 2% से लेके 5 6%, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब 2% से लेके 5% तक मैक्स, ठीक है। हमारा लगभग एवरेज रिटर्न 3 3.5% के ही रहेगा हर महीने में। किसी किसी मंथ में आपका 5% बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये सेफ़ स्ट्रैटेजी है, तो ऑब्वियस है कि इसमें रिटर्न्स भी कम बनेंगे अगर सेफ़ है तो, ठीक है। और वर्किंग पीपल के लिए अगर इतना भी बन जाए तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मेरे हिसाब से। और आजकल के मार्केट में आपको पता होगा, जैसे मेरा जो मंथली मेरा है, जो हम लोग यूज़ करते हैं मंथली, जो हम वर्कशॉप में बताते हैं, वो लास्ट मंथ 6.1% का रिटर्न दिया था, ठीक है। लेकिन इस मंथ इतना ट्रेंडिंग मूव आने के बाद लगभग ये अभी -2.5% लॉस पे चल रहा है, ठीक है। मंथ एंड होते होते रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो ये लॉस दिख रहा है वो हो सकता है लॉस, मतलब बहुत से लोगों को लॉस ही अच्छा ना हो, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग इसमें, मतलब जो मंथली हम यूज़ करते हैं उसमें लास्ट टाइम हम लॉस देखे थे, मतलब इतना 2.5 3% का लॉस हम देखे थे सितंबर में, और वो है 2021 का सितंबर में, ठीक है। तो ये सेम नेक्स्ट 2 साल बाद, एग्जैक्टली 2 साल बाद ये सेम हमको ये वाला मंथ हमको अपने मंथली स्ट्रैटेजी में देखने को मिला। सेम प्रीमियम्स हैं जो प्रीमियम सितंबर 2021 में थे, सेम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं जैसे सितंबर 2021 में हो रहे थे, ठीक है। तो लगभग सिमिलैरिटी सेम था, सब कुछ सेम था, ठीक है। तो ये मंथ एंड तक प्रॉफिट में आ जाएंगे हम लोग। लेकिन बात यह है कि जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं वो उनके लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और जो वर्किंग पीपल के लिए है वो तो अभी एक बता रहे हैं, और एक हमारा जो एक प्रीमियम भी है मंथली का स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो वो भी वर्कशॉप में ही होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक आयरन फ्लाई बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा फेमस स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई बनाएंगे मंथली पे, ठीक है। मंथली पे बनाने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, जनवरी से लेके सितंबर तक आपको हम फास्ट फॉरवर्ड में टेस्टिंग करेंगे, 1 2 मंथ का समझाएंगे और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे कि 2023 में क्या रिटर्न्स हमको मिल के आया, ठीक है। तो हम लोग को सिंपल एडजस्टमेंट क्या करना है, ठीक है, ये हमारा सिंपल एडजस्टमेंट क्या करना है, अगर जो भी ब्रेक इवन ब्रीच करेगा, ठीक है, तो जो भी ब्रेक इवन ब्रीच करेगा उसका सेलिंग लेग एग्जिट करके और बाइंग के पास वाला सेल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट है, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि अगर मान के चलिए कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया
तो ठीक है, अगर हमको मान के चलिए 2% बन रहा है और हमको प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, तो जो ये वाला सेलिंग लेग होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से एग्जिट करके पास में लेके आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। लाइव हम लोग करके देख लेते हैं, बस 2 ही एडजस्टमेंट हमको करना है। ठीक है, और मान के चलिए कि एक और चीज़ हम आपको बताते हैं। पहले चलिए आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं जनवरी में क्या रिटर्न्स बना था। इसमें बैक टेस्ट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम पूरे 2023 का हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लॉट लेके चलते हैं। आयरन फ्लाई है तो कैपिटल ऑब्वियसली कम ही लगेगा। ठीक है, यहाँ से एंड ऑफ द डे 0.4% का चल रहा है। इसमें मेन चीज़ क्या है ना कि हम लोग आयरन फ्लाई मंथली पे जब बनाया है ना, तो हमारा जो लॉस है ना वो 1.6% का दिखा रहा है। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट जो है 14% का। तो हम लोग का एडजस्टमेंट करने के बाद इसमें से 2 से 5% तक प्रॉफिट हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन ये जो लॉस है 1.6% का, इसको हम लोग मतलब इसको ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकता जैसे ये वीकली स्ट्रैटेजीज़ में या इंट्राडे में इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग आयरन फ्लाई यूज़ किए हैं, आयरन कॉन्डोर यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स कम बनेंगे लेकिन काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी में ये गिना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रीच करेगा तो हमारा पहला एडजस्टमेंट ट्रिगर होगा। ठीक है, 0.7% का है। अगर 1% हिट होता है टारगेट हमारा, तो हम लोग हेजेस को पास लेके भी आ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि दोनों साइड जो लॉस है वो और घट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये ब्रेक इवन ब्रीच हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया। ठीक है, पहला चीज़। शायद बीच में कहीं एक बार 1% प्रॉफिट आया था क्या, शायद कहीं आया था। एक बार हम फिर से मैच कर लें। ठीक है, हाँ, एक बार यहाँ पे आया 1.2% का प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का हेजेस को उठा के और एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है, मतलब पहले क्या करेंगे, पहले हेजेस को एग्ज़िट नहीं करना है, पहले एक पास हेजेस बाई कर लेना है और फिर एग्ज़िट करना है। आपको याद रखिएगा, पहले हेजेस मत एग्ज़िट कीजिएगा। फिर उसके बाद 166 और 132 से एक ऊपर। ठीक है, हेजेस को पास में लाने से आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस क्या हुआ। 200 पॉइंट से जैसे ही 150 पॉइंट पे हम लोग लाएँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड का जो लॉस था वो -0.5% बच गया, जो कि पहले 1.6% था। ठीक है, मतलब आधा से भी कम हो गया। तो इसी रीज़न से जैसे जैसे हमको प्रॉफिट होते जाता है वैसे वैसे हेजेस को हम लोग पास लेते आते हैं। अगर 2% का प्रॉफिट हो तो हेजेस को और पास लाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि हेजेस को पास लाने से जो रेंज है वो हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बात, ये मंथली स्ट्रैटेजी है। अगर आपका रेंज अगर मान के चलिए कि कितना भी बड़ा आप आयरन फ्लाई का रेंज बना लें, ठीक है, तो वो मैक्स 2 से 3% का होगा, उससे ज़्यादा रेंज बड़ा नहीं हो सकता आयरन फ्लाई का। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर 2-3% का रेंज है हमारा आयरन फ्लाई का, तो मंथली स्ट्रैटेजी में ऑब्वियसली वो ब्रेक होना ही है। ठीक है, तो जब ब्रेक होना ही है तो क्यों ना हम उसको लॉस लेस बना के ब्रेक करें। ठीक है, तो वो ज़्यादा हमको अच्छा खासा रिटर्न देने का काबिलियत फिर रखेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रेक होगा तो फिर हमारा एडजस्टमेंट ट्रिगर होगा। एडजस्टमेंट आपको हम बताते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक दो मंथ का ही यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी मंथ का रिज़ल्ट आपको बना के दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर बहुत लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ देखिए, यहाँ से हमारा एक साइड का जो है रेंज ब्रेक कर गया। उसके वजह से क्या हुआ, जो सेलिंग वाला है वो इन द मनी चला गया। अब इसको क्या करेंगे, सेलिंग वाले को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे बाइंग के बगल में। ठीक है, और बाइंग के बगल में जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो इधर हमारा लॉसलेस हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन रीजन हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए कि इस साइड में हमको 3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और मार्केट इधर ट्रेंडिंग हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए कि 3% से आप कंफर्टेबल नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेलिंग वाले को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जो इसके सामने वाला होगा, ठीक है, इस सेलिंग के सामने वाला होगा, वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और मान के चलिए कि मार्केट रिवर्स करता है तो फिर से अभी जैसे आयरन फ्लाई बना हुआ है फिर से सेम आयरन फ्लाई हम लोग बना देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। अभी सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक 288 वाला एग्ज़िट करके और 240 पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ देख लीजिए, अभी हमको यहाँ पे इस साइड में 3.7% का
3.6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर ट्रेंडिंग हो जाता है इस साइड में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और मान के चलिए कि ये ट्रेंडिंग ना होके इस कॉर्नर के पास आता है, ये वाला कॉर्नर के पास आता है, तो फिर से हम लोग आयरन फ्लाई बना देंगे, तो फिर से ये आयरन फ्लाई बनेगा और प्राइस हमारा मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। और एक साइड मार्केट मंथली में क्या होता है कि ट्रेंडिंग हो जाता है, एक साइड या तो एक तरफ चला जाएगा फिर या तो एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो स्ट्रैटेजी है 2-3 एडजस्टमेंट के साथ ही 3-4% हर मंथ में हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप और मंथ जो आप वर्किंग पर्सन है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको एक अलर्ट लगाना, देखिए अब मान लीजिए कि हम एक बार एडजस्टमेंट किए थे, तो आप जो वर्किंग पर्सन है वो इसका अलर्ट लगा सकता है, ठीक है। कैसे लगाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखेगा कि क्या प्राइस चल रहा है, 18,160 चल रहा है, ठीक है। 18,160 को क्या करेगा कि सिंपल यहाँ पे अपना काइट पे जो भी ब्रोकर यूज़ करता है वो मार्क कर लेगा कि 18,000 अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हमको नोटिफिकेशन देना या कॉल देना, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपको कॉल आएगा तुरंत निकाल के फ़ोन, और उसके बाद फिर से आयरन फ्लाई आप बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से आयरन फ्लाई का दोनों जो ब्रेक इवेंट्स है उसका अलर्ट लगा देंगे। तो काफ़ी कम एडजस्टमेंट के साथ आप अगर जॉब के साथ अगर 3% ही बनाते हैं मंथ का, तो ईयरली बहुत अच्छा रिटर्न है। अभी हम लोग देख सकते हैं 1.8% का हमारा लगभग प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। अगर कॉर्नर ब्रीच अगर तब हम लोग आयरन फ्लाई बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डेली पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा मंथ अभी बचा हुआ है। 1.5 2.2% का अभी प्रॉफिट में चल रहा है, 2.5, ठीक है। और आपको पता होगा मंथली स्ट्रैटेजीज़ भी इतने आसान नहीं होता है, एडजस्टमेंट उनको करना पड़ता है। अगर आप मान के चलिए कि थोड़ा वर्किंग पर्सन है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो फुल टाइम भी कर रहे हैं उनको एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। टारगेट कहने का मतलब कि आप 3% के बाद ट्रेलिंग कर सकते हैं, अगर आपके लिए 3% अच्छा है। जैसे क्या है, किसी किसी के लिए किसी का कैपिटल बहुत अच्छा है, तो किसी कैपिटल अच्छा होने के बाद अगर उसको मंथ का 3.4% मिल रहा है तो यहाँ से वो बुक कर सकता है और निकल सकता है 3.4% पे ईजीली, ठीक है। अब मान के चलिए कि मान लीजिए चलिए 3.4 आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3% के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 3% तक एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। फिर भी मान के चलिए कि आप ट्रेलिंग नहीं करते हैं तो हमारा आगे का एडजस्टमेंट देखते हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या हुआ अभी, कुछ सेल हो गया, हाँ, फ्यूचर एक शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा कॉर्नर जब ब्रीच होगा तो हमारा फिर से आयरन फ्लाई बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं। आई होप 3% पे आपको रूल पता चल गया। 3% के बाद हम लोग ट्रेलिंग कर सकते हैं ऐसे, इस मतलब ये वाले स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो 3% भी मोर देन इनफ है अगर आपको एडजस्टमेंट पूरे महीने में 1-2 करना पड़ रहा है तो, ठीक है। 3% पे एग्जिट कर दीजिए और फिर से एक आयरन फ्लाई बना दीजिए, ठीक है। तो वो बहुत बेटर हो जाएगा। आप खुद से सोचिए, अभी हमारा एडजस्टमेंट टोटल कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट देखिए कितना हुआ है, 1-2 एडजस्टमेंट हुआ है। रात को कोई भी हेजेस जब बाई करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला चीज़, क्योंकि ये रेंज मतलब ये लिमिटेड लॉस वाला स्ट्रैटेजी है, ठीक है, पहला बात। और आजकल आपको पता है कि मैक्सिमम लोग जो ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ऑप्शन सेलर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके वजह से ऑप्शन सेलर्स पैसा बहुत कम बना रहे हैं, विक्स भी कम है, वो भी एक रीज़न है। तो कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन जो है इस मार्केट में कम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा भी एक्सपेक्टेशन 2 से 4% के करीब में है मंथली, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। जब विक्स नॉर्मल होगा तो फिर से एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लास्ट मंथ में मान के चलते हैं, चलो 6% बना था, लेकिन फिर भी इंट्राडे और ये सब मिला के 5% तक था, ठीक है। और इस मंथ में इंट्राडे भी मेरा -2% के ड्रॉडाउन में चल रहा है, और मंथली भी -2 पॉइंट समथिंग के ड्रॉडाउन में चल रहा है, ठीक है। आज इंट्राडे अच्छा था आज, ठीक है। तो ये हमारा क्यों एक्सपेक्टेशन इसीलिए बोल रहे हैं कम रखने के लिए, क्योंकि ये आजकल का मार्केट अभी प्रीमियम्स बहुत कम है, विक्स बहुत कम है, वॉलेटिलिटी सेम है। तो थोड़ा भी अगर पैसा बनता है तो काफ़ी अच्छा है, 2-3% भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कहलाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेलिंग ना भी करें तो हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। तो एक बार 3.5% भी हम लोग को देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है।
एक दो एडजस्टमेंट के बाद अगर ऐसा रिटर्न बन रहा है तो बहुत एक्सेप्टेबल रिटर्न है, ठीक है। क्योंकि 3-3.5% बनाने के लिए अभी मार्केट में बहुत एडजस्टमेंट ये वो करना पड़ रहा है, ठीक है। आज का दिन अगर बताएं तो बहुत जो नॉन डायरेक्शनल के लिए था, नॉन डायरेक्शनल के लिए तो अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग था, ठीक है। और डायरेक्शनल ऐड किए हैं, मतलब डायरेक्शनल है स्ट्रेटजीज़ मेरा, तो उसके वजह से आज का दिन बच गया। अगर सिर्फ नॉन डायरेक्शनल करते हैं तो आज का दिन भी लॉस में जाता, ठीक है। और डायरेक्शनल में बताएं तो डायरेक्शनल जैसे 2-3 डायरेक्शनल करते हैं और 2-3 नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। और बाइंग जो मेरा फॉरवर्ड टेस्टिंग में चलता है उसके बारे में आप देख ही सकते हैं, कुछ वीडियोस में हम बताए हैं। आज बाइंग 20,000 का रिटर्न दिया है, 11,000 का बस मार्जिन ब्लॉक किया था, ठीक है। मतलब 11,000 यूज़ करके 20,000 का रिटर्न दिया, ठीक है। तो इसको देखना है कि साइडवेज मार्केट में कैसा रिटर्न देता है। अभी तो ट्रेंडिंग चल रहा है, साइडवेज में भी अच्छा अगर इसका रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, तब हम इसको शेयर करने के पर्पस के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी इसको हमको बैक टेस्ट करते हुए लगभग 22 तारीख से हम कर रहे हैं, लगभग 1 महीना होने वाला है, ठीक है। और उतने दिन में अभी तक समझिए कि 59,000 ये और आज का 20, मतलब लगभग 90,000 का, सॉरी 80,000 का प्रॉफिट दे चुका है। कैपिटल इसमें डिप्लॉयड कैपिटल 30,000 ही लगता है, लेकिन 50-60,000 रखने को हम बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग 120-130% रिटर्न दे दिया हमको बहुत कम दिन में, ठीक है। तो अभी इसको देखना है कि साइडवेज में कैसा बिहेव करता है। साइडवेज में अगर लॉस नहीं लेता है तब तो फिर हम इसको देखेंगे कि हाँ इसको लाइव लगाने लायक है, क्योंकि अभी फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा है, चल रहा है, अभी हम लाइव नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिर से अपने ये कॉर्नर पे आ गया। ये कॉर्नर कौन सा वाला है, एक बार आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये जो कॉर्नर है वो आयरन फ्लाई वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आयरन फ्लाई फिर से बना देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये सेलिंग वाला ऊपर चला गया, ठीक है। और आयरन फ्लाई में हमारा क्या था, यहाँ पे सेलिंग वाला था। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 80 वाले को एग्जिट करके और फिर से आयरन फ्लाई हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमारा रिटर्न भी ठीक ठाक है 0.6%। हमारा अभी मंथली स्ट्रैटेजी मिडल में है इतना मूवमेंट आने के बाद, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इस स्ट्रैटेजी का। और मान के चलिए कि एक बारी आपको मान के चलिए कि 3% के बाद हम आपको ट्रेलिंग करने को क्यों बोल रहे हैं, 3% के बाद ट्रेलिंग कीजिए, एग्जिट कीजिए, फिर नया आयरन फ्लाई बनाइए उसको, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। 3% के बाद एग्जिट जब कर रहे हैं तो नया आयरन फ्लाई बनाइए, ठीक है। अगर वो भी सक्सेस किया तो उसमें भी 1-2% बना लेंगे, तो ओवरऑल आपको 3-5% मंथ का हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही आयरन फ्लाई में अगर 3% से ज़्यादा मिल गया, फिर भी आप बैठे हुए हैं कि उससे ज़्यादा आपको चाहिए, तो मंथली आयरन फ्लाई में 3 से ज़्यादा, अगर मान के चलिए इधर ये हम लोग एक बार पहला एडजस्टमेंट करते हैं, इधर जितना भी आपको प्रॉफिट दिखता है ना उतना लीजिए और निकलिए और नया आयरन फ्लाई बना दीजिए, ठीक है। वो बेस्ट एक सिनेरियो है ट्रेड करने का। मतलब पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या था, एक साइड लॉसलेस हो गया था, ठीक है। तो उसमें अगर जितना भी प्रॉफिट है दिख रहा है उतना आपको मैक्स प्रॉफिट अगर मिल जाता है कभी, ठीक है, तो उसको एग्जिट कीजिए और नया आयरन फ्लाई बना के सेम एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें 1 अक्टूबर से वर्कशॉप जो है 3rd बैच है हमारा, वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और बहुत लोगों का डाउट था कि इसमें एग्जैक्टली स्ट्रैटेजीज़ बताते क्या हैं, तो हम इसके नीचे बहुत मतलब जो भी स्ट्रैटेजीज़ हम 8 क्लास, मतलब टोटल 8 क्लास लेते हैं 3-3 घंटे का, तो उस क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग वो सारे चीज़ें हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। क्लास 1 में पढ़ेंगे एक इंट्रा स्ट्रैटेजी जो हरदम काम करेगा, क्लास 2 में पढ़ेंगे मंथली अपना बेस्ट और जो एक वीकली है स्ट्रैटेजी वो, क्लास 3 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्राडे का इसका एल्गो और एक ऑप्शन सेलिंग का एल्गो पोर्टफोलियो, जिसमें 4 से 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसमें वही आज बताएं आपको 2-3 डायरेक्शनल है, 2-3 नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे अभी रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, ये एल्गो पोर्टफोलियो। उसके बाद चौथा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयरन फ्लाई का वीकली मंथली, जो अभी मंथली आपको आयरन फ्लाई का बता रहे हैं उससे अभी एडवांस हम लोग मंथली पढ़ेंगे कम एडजस्टमेंट के साथ। उसके बाद आयरन फ्लाई का एक्सपायरी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। 5वें क्लास में अपग्रेडेड रोलिंग, मतलब एक मतलब रोलिंग स्ट्रैटेजी आपको पता होगा, उसका अपग्रेडेड वर्जन हम इंट्राडे में पढ़ाएंगे एक और, फिर उसके बाद उसी दिन वीकली पढ़ेंगे। फिर 6ठे क्लास में बैंक निफ्टी का एक एक्सपायरी स्पेशल इंट्राडे स्ट्रैटेजी है वो पढ़ेंगे। क्लास 7 में पढ़ेंगे हम लोग वीकली जो वर्किंग पर्सन के लिए ये स्पेशल ये स्ट्रैटेजी है वर्किंग पर्सन के लिए, वीकली और मंथली दोनों। वीकली का एल्गो हम बना चुके हैं, मंथली आपको मैनुअल करना पड़ेगा, उसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अभी जो बता रहे हो उसमें तो 1-2 एडजस्टमेंट है भी, इसमें एक भी नहीं है।
लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाई मंथली और 3 मंथ के एक्सपायरी, 6 मंथ के एक्सपायरीज को कैसे ट्रेड करते हैं और लीव्स कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये टोटल एक्सपायरी, ये टोटल हमारा क्लासेस में कंटेंट है, ठीक है। अब डाउट्स का बात है तो सारे क्लास में पहले 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद जो ट्रेड्स और एडजस्टमेंट होगा वो हम टेलीग्राम पे हम शेयर करते जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट होगा आपको, इंटरेस्टेड होंगे आप, सीरियस हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन कम रख के ही आइएगा, क्योंकि जब तक विक्स नॉर्मल नहीं होता है तब तक हमारा 5-6% मंथ का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बन जाएगा, मतलब जैसे लास्ट मंथ बन गया था, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन कम रखो। ज़्यादा बन गया तो खुशी तो होगा ही, लेकिन कम बना तो दुख भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम था, ठीक है। तो अभी हमारा 2% का प्रॉफिट हिट हुआ है। 3% को प्रॉफिट देख के फिर हम लोग 2% प्रॉफिट पे आए हैं अभी, ठीक है। तो 2% पे भी आप हेजेस को पास लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो लॉजिक आपको समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। तो अभी हमारा फिर से 2.7% का, यहाँ पे 2.6% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अभी आप खुद से सोचिए, अगर हम वो 3% जो हमको मिल रहा था, 3.4%, वहाँ पे हम एग्ज़िट कर दिए रहते हैं, ठीक है, और फिर से आयरन फ्लाई बनाए रहते हैं, तो अभी तक यहाँ पे हम 1% भी कमाए गए रहते हैं। मतलब अभी तक यहाँ पे भी हम 1% कमा लिए रहते, टोटल 4.4% हमारा इस मंथ का हो जाता, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर से 3% के करीब में हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 3% जाएगा तो हम हेजेस को पास लेके आएंगे, फिर से 3.4% पे आ गए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हेजेस को पास लेके आएंगे, ठीक है। फिर तो एक 29 रुपये वाला ख़रीद लिए, एक 27 वाला ख़रीद लिए, ठीक है, और 15 वाला एग्ज़िट करके और 19 वाला एग्ज़िट कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी बन गया, अब नो लॉस स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब यहाँ से 4% का हमको लगभग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग ट्रेलिंग करके इजीली एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 4% हमको मिला था, ठीक है। चलिए एक बार एडजस्टमेंट भी आपको हम करके दिखा दें कि जब ब्रेक करेगा तो मान के चलिए 4% पे एग्ज़िट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 3.4% पे उस समय एग्ज़िट किए रहते हैं, तो 4% पे अभी हमको कम से कम, उस समय नया रन फ्लाई बनाते हैं तो अभी तक कम से कम हमको इजीली 2% तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ का 5 के ऊपर चला जाता प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है ब्रेक इवन ब्रीच हुआ, ठीक है। अब ब्रेक इवन ब्रीच होने के बाद सेम चीज़ हम करेंगे, 98 वाला एग्ज़िट करके, ठीक है। 2-3 ही एडजस्टमेंट, और कुछ भी नहीं करना हमको। 98 वाला एग्ज़िट करके 60 वाला बना दिए, ठीक है। तो इस साइड में हमको 2.3% का ही प्रॉफिट बचता है, और मेरे पास अभी 4% का प्रॉफिट है। तो हम लोग सिंपली इसको क्लोज़ करेंगे, मतलब इसको एग्ज़िट करेंगे और 4% प्रॉफिट हम लोग लेके अपने घर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, ठीक है, और इसको हम एक सेव रूल का बनाते हैं, ठीक है, और क्रिएट न्यू करते हैं, नाम रखते हैं इसको मंथली आयरन फ्लाई मंथली, ठीक है, आयरन फ्लाई मंथली, ठीक है। तो ये हमारा जनवरी का आपको हम रिज़ल्ट दिखा दिए। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम फरवरी मार्च पूरे 2023 का नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। आई होप इसमें से आपको कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी स्ट्रेटजी है, बहुत कम एडजस्टमेंट है, ठीक है, और बहुत अच्छा लॉजिक के साथ आपको बताएं, ठीक है। 6 से 7 दिन पे हम वीडियोज़ इसीलिए डालते हैं, क्योंकि जो भी दे आपको हम बहुत अच्छा दे, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ट्रेड्स हर महीने और एडजस्टमेंट जो भी हम करेंगे वो आप देखना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम, अगर इस वीडियो पे 500 से लाइक अगर ऊपर हो गया तो हम वहाँ पे इस ट्रेड्स, इसके मतलब इसका जो भी मंथली ट्रेड होगा हर महीने वो हम उसमें शेयर करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्टेड हैं इसी तरीके के और भी शानदार स्ट्रैटेजीज़ पढ़ना चाहते हैं तो हम मेरे जो ऑप्शन सेलिंग का बैच है जो 17 दिन में स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, वो तुरंत ज्वाइन कर लें, ठीक है। और 1 तारीख को हम, संडे को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, क्योंकि 1 तारीख को हम मंथली स्ट्रैटेजी बताएंगे और 1 अक्टूबर को हमारा मंथली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इसी का बैक टेस्ट के साथ हम लोग मिलेंगे और इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर, थैंक यू।